हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम क्लास 6 इंग्लिश का 9th चैप्टर मारथास शहीद भगत सिंह के आगे का पार्ट पढ़ने वाले हैं। इसका आधा पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, जिसका वीडियो चैनल पर डला हुआ है और उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी है, तो आप उसे वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए चैप्टर आगे स्टार्ट करते हैं। He started spreading the message of revolution in पंजाब। भगत सिंह की दादी माँ बीमार होने के बाद वो अपने गांव वापस आ गए थे और वहीं रहकर उन्होंने लोगों तक रिवॉल्यूशन का क्रांति का जो मैसेज था उनका, जो वो लोगों तक पहुंचाते आ रहे थे अभी तक, वो पंजाब के लोगों तक पहुंचाना शुरू कर दिया था। इन 1928 he attended a meeting of revolutionaries in Delhi and came into contact with चंद्रशेखर आज़ाद। 1928 में उन्होंने रिवॉल्यूशनरीज की एक मीटिंग अटेंड की जो कि दिल्ली में थी और वहां पर उनकी मुलाकात चंद्रशेखर आज़ाद से हुई। द टू फॉर्म्ड हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ। उन दोनों ने मिलकर हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ नाम की एक कमेटी बनाई, एक ग्रुप बनाया। इट्स एम वॉज टू स्टेब्लिश अ रिपब्लिक इन इंडिया। उसका जो एम था, उसका जो मुद्दा था, वो देश को आज़ाद कराना था, देश में रिपब्लिक लाना था। In February 1928, साइमन कमीशन विजिटेड इंडिया। 1928 में साइमन कमीशन आया था और इंडिया घूम कर गया था टू डिसाइड हाउ मच फ्रीडम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कुड बी गिवन टू द पीपल ऑफ इंडिया। और उसने यहाँ जो विज़िट किया था उसमें उसका एम था कि ये देखना कि यहाँ के लोगों को कितनी फ्रीडम, मतलब कितनी आज़ादी और कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जानी चाहिए। येट देयर वॉज नो इंडियन इन द कमिटी। और जबकि उस कमिटी में, जो साइमन कमीशन थी, उस कमिटी में कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था। दिस एंगर्ड द इंडियंस, देन दे डिसाइडेड टू बायकॉट द साइमन कमीशन। इस कारण से हिंदुस्तानियों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया कि अगर इंडिया की बात हो रही है तो उसमें किसी न किसी इंडियन का योगदान होना चाहिए, पर ये नहीं था। इसीलिए उन्होंने साइमन कमीशन को बायकॉट करना चालू कर दिया, उसे अलग करना चालू कर दिया। While protesting against Simon Commission in Lahore, Lala Lajpat Rai was brutally लाठी charged and later on died due to injuries। अब इसी के चलते जब ये साइमन कमीशन को बायकॉट करने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, अपने आंदोलन कर रहे थे लाहौर में, तभी लाला लाजपत राय को बहुत बुरी तरह से लाठी चार्ज से मारा गया था और उन्हें इतनी ज़्यादा चोट आई थी कि कुछ समय बाद उनकी मौत हो गई थी। Bhagat Singh was determined to avenge Lala Lajpat Rai's death by shooting the British official responsible for the killing, who is Deputy Inspector General Scott। अब इसके बाद भगत सिंह जो थे वो उन्हें उनके अंदर बदले की भावना आ गई थी कि उन्हें लाला लाजपत राय की डेथ का बदला लेना है ब्रिटिश ऑफिसर को शूट करके, जो कि डिप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल स्कॉट का हेड था। बट he shoot down Assistant Superintendent Sorde instead, mistaking him for Scott। Bhagat Singh had to flee from Lahore to escape punishment। पर गलती से शूट करते वक्त उन्होंने असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट को मार दिया स्कॉट समझकर, और फिर फ्ली मतलब सज़ा से बचने के लिए उन्हें वहाँ से भागना पड़ा। It was a carefully laid out plot not to cause death or injury, but to draw the attention of the government that the modes of its suppression could no more be tolerated। ये एक बहुत ही सोचा समझा प्लान था, प्लॉट किया गया एक प्लान था, ना कि कोई डेथ या किसी को चोट पहुंचाने के लिए, बल्कि गवर्नमेंट का अटेंशन पाने के लिए कि जो वो अत्याचार लोगों पर कर रहे हैं वो अब और टॉलरेट नहीं किए जाएंगे, वो और नहीं सहे जाएंगे। It was decided that Bhagat Singh and Batkeshwar Dutt would court arrest after throwing the bomb। भगत सिंह और बटकेश्वर दत्त ने ये प्लान किया था कि वो असेंबली हॉल में बॉम्ब फेंकेंगे और अरेस्ट हो जाएंगे। ऑन April 8, 1929, Bhagat Singh and Batkeshwar Dutt threw bombs in the Central Assembly Hall while the assembly was in session। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बॉम्ब्स फेंके सेंट्रल असेंबली हॉल में, जब असेंबली जो थी वो चल रही थी, उसके दौरान। द बॉम्ब डिड नॉट हर्ट एनीवन। इन बॉम्ब से किसी को भी नुकसान नहीं हुआ, किसी को भी कोई चोट नहीं लगी। आफ्टर थ्रोइंग द बॉम्ब्स, भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त डेलिबरेटली कोर्टेड अरेस्ट बाय रिफ्यूजिंग टू रन अवे फ्रॉम द सीन। और बम फेंकने के बाद
वो लोग वहीं पर खड़े हो गए और उन्होंने अपने आप को अरेस्ट करवाया बिना वहाँ से भागे, क्योंकि वो चाहते थे अरेस्ट होना, वो उस सीन से भागना नहीं चाहते थे। ड्यूरिंग हिज ट्रायल भगत सिंह रिफ्यूज टू टेक एनी डिफेंस काउंसिल इन जेल। जब उनकी कोर्ट में सुनवाई हुई, उनका ट्रायल हुआ, तब उन्होंने किसी भी वकील डिफेंस के लिए अपने किसी भी वकील को चुनने से इनकार कर दिया और वो हंगर स्ट्राइक पे, भूख हड़ताल पर चले गए, क्योंकि जेल में जो प्रिजनर्स थे, पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे, जो पॉलिटिकल लीडर्स थे, उनको जो जेल में डाल रखा था, उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव होता था, इनह्यूमन ट्रीटमेंट होता था। उसको सुधारने के लिए ये हंगर स्ट्राइक पर चले गए। On October 7, 1930, Bhagat Singh, Sukhdev, and Rajguru were awarded the death sentence by a special tribunal. 7 अक्टूबर 1930 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को मौत की सज़ा सुना दी गई। Despite great popular pressure and numerous appeals by political leaders of India, Bhagat Singh and his associates were hanged in the early hours of March 23, 1931. भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सज़ा सुनाने के बाद चारों तरफ दंगे फसाद होने लगे थे। पुलिस और कोर्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ रहा था लोगों का, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता था कि इन्हें सज़ा दी जाए। बहुत से जो पॉलिटिकल लीडर्स थे वो इनसे विनती कर रहे थे, अपील कर रहे थे कि इन्हें सज़ा ना दी जाए। उसके बाद भी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु तीनों को 23 मार्च 1931 को सुबह सुबह फांसी पे चढ़ा दिया गया। He died the death of a martyr only for his beloved mother India. भगत सिंह एक शहीद की तरह मरे। मार्थियर मतलब होता है शहीद, और वो सिर्फ उनकी जो मौत थी वो सिर्फ मदर इंडिया के लिए हुई, क्योंकि वो अपनी देश से, अपनी मातृभूमि से बहुत प्यार करते थे, इसीलिए वो खुशी खुशी उस सूली पर चढ़ना उन्हें मंजूर था। अब ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। नाउ वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।